देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, ग्रह अस्त कब हो जाते हैं और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, हर ग्रह एक विशेष गति के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रहों की एक विशेष गति होती है जिसमें वो तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं और इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के मिलने से योगों का निर्माण होता है। इसमें ग्रह सूर्य से भी मिलते हैं, इनका संयोग सूर्य से भी होता है, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये है कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता और बुध चूंकि सूर्य से सबसे निकटतम है, इसीलिए सबसे ज्यादा अस्त होता रहता है। तो कुल मिला के आप ये बात समझिए कि ग्रह जब सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो ग्रहों की शक्ति शून्य हो जाती है। इसी स्थिति को अस्त होना कहा जाता है। देखिए, जब चंद्रमा अस्त होता है तो इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या या अमावस्या के आसपास चंद्रमा कुंडली में अस्त होता है। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि चंद्रमा मन को कमजोर कर देगा अगर वो अस्त होगा। कभी कभी इपिलेप्सी की यानी मिर्गी की या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख नहीं मिल पाता, और अगर कोई महिला है जिसका चंद्रमा अस्त हो गया है तो मानसिक बीमारी तो होगी ही, उस महिला को विशेष तरह के रोग भी हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो चंद्रमा का अस्त होना मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर डालता है, और चंद्रमा के अस्त होने को ज्योतिष में अमावस दोष भी कहा जाता है। अगर चंद्रमा अस्त है तो क्या उपाय किया जाए? अगर चंद्रमा आपका अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिएगा। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला अवश्य पहने, और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करें। जितना आप शिव जी की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर मंगल अस्त होता है तो मंगल मुख्यतः कुंडली में सुरक्षा और साहस का स्वामी है। अगर मंगल अस्त होगा तो इन चीजों पर तुरंत असर पड़ेगा। मंगल के अस्त होने पर
आत्मविश्वास में और साहस में कमी आ जाती है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और करेज कम हो जाता है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों से अच्छे नहीं रहते, खास तौर से भाई बहन के साथ। और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध वृत्ति आ जाती है, क्राइम करने की, गलत काम करने की आदत आ जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। यानी अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त है तो मंगल दोष की स्थिति नहीं रहती, तब आप कुंडली को मांगलिक नहीं कह सकते। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में अस्त है तो क्या उपाय करेंगे? या तो जमीन पर बिस्तर डाल के सोना शुरू करिए या लो फ्लोर के पलंग पर सोना शुरू करिए, अच्छा रहेगा। तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए। तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे की चेन गले में जरूर पहने और जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करिएगा। कम से कम रोज सुबह शाम अगर एक एक बार हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, बुद्ध का मतलब होता है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि। अगर बुद्ध अस्त होगा तो इन चीजों पर असर जरूर पड़ेगा। अगर बुद्ध अस्त है तो क्या प्रभाव होगा? बुद्ध अगर आपकी कुंडली में अस्त है तो आपकी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, आपकी बुद्धि शार्प नहीं होगी और आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बुद्ध अगर अस्त होगा तो हमेशा व्यक्ति वहम से और दुविधा से घिरा रहता है। उसके अंदर कंफ्यूजन और वहम हमेशा बना रहता है। और बुद्ध के अस्त होने पर व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। उसके अंदर ज्यादातर हर बात में नकारात्मकता आ जाती है, हर बात में वो निगेटिव सोचने लगता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर बुध अस्त है? नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र बुद्धि और मेधा के लिए बड़ी ताकतवर मानी जाती है, इसलिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का बहुत प्रयोग करना चाहिए और भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार की पूजा करनी चाहिए। खास तौर से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करने से बुद्ध को सबलता मिलती है और बुद्ध मजबूत होना शुरू हो जाता है। देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है जीवन में शुभता, पॉजिटिविटी, ईश्वर की कृपा। अगर बृहस्पति अस्त होगा तो सबसे पहले जीवन में शुभता कम हो जाएगी। अगर बृहस्पति अस्त हो तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का शिकार हो जाता है, निगेटिव आदतों का शिकार हो जाता है। व्यक्ति को
पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त हो गया है तो विवाह होने में और चलने में दोनों में बड़ी मुश्किल आती है। बृहस्पति अगर अस्त होगा ना तो ईश्वर की जो कृपा है उसको अनुभव कर पाना इतना आसान नहीं होगा और आपका मन ईश्वर की तरफ या सन्मार्ग की तरफ चलने में इतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो क्या उपाय करें? सूर्य देव को जल में हल्दी मिला करके नियमित रूप से जल चढ़ाइए। किसी न किसी रूप में सोना जरूर पहनिए, बल्कि मैं कहूंगा कि सोने का या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करिए। अपने बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिए। अगर इतना नियमित रूप से करें, नियमित रूप से गुरु की शरण में रहें, नियमित रूप से शिव जी के दर्शन पूजन करें, तो बृहस्पति के अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, शुक्र का अस्त होना चंद्रमा के अस्त होने के बाद सबसे ज्यादा खराब है। चंद्रमा अस्त होगा तो बहुत खराब है और शुक्र का अस्त होना भी काफी खराब है। क्या होगा इससे? व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा अगर आपका शुक्र अस्त होगा। खास तौर से दांपत्य सुख मिलना, मैरिटल हार्मनी मिल पाना बहुत कठिन होगा। शुक्र अगर अस्त होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगी। व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह की यानी डायबिटीज के समस्या के होने की संभावना बनेगी। अगर कुंडली में शुक्र अस्त हो जाए तो विवाह होना एक चुनौती हो जाता है और अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का सुख और किसी प्रकार का आनंद बिल्कुल नहीं रह जाता, क्योंकि शुक्र के अस्त होने से जीवन में जो हार्मनी है, जो हैप्पीनेस है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या उपाय किया जाए अगर शुक्र अस्त हो गया है? नियमित रूप से दोपहर के भोजन में दही का सेवन जरूर करिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध जरूर लगाइए। माता लक्ष्मी की जितना संभव हो उतनी उपासना करिएगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से आप करें तो शुक्र को ताकत मिलेगी और जीवन में आनंद आ सकेगा। देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है जीवन में शुभता, पॉजिटिविटी, ईश्वर की कृपा। अगर बृहस्पति अस्त होगा तो सबसे पहले जीवन में शुभता कम हो जाएगी। अगर बृहस्पति अस्त हो तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का शिकार हो जाता है, निगेटिव आदतों का शिकार हो जाता है। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त हो गया है तो विवाह होने में और चलने में दोनों में बड़ी मुश्किल आती है।
बृहस्पति अगर अस्त होगा ना, तो ईश्वर की जो कृपा है उसको अनुभव कर पाना इतना आसान नहीं होगा, और आपका मन ईश्वर की तरफ या सन्मार्ग की तरफ चलने में इतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो क्या उपाय करें? सूर्य देव को जल में हल्दी मिला करके नियमित रूप से जल चढ़ाइए। किसी न किसी रूप में सोना जरूर पहनिए, बल्कि मैं कहूंगा कि सोने का या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करिए। अपने बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिए। अगर इतना नियमित रूप से करें, नियमित रूप से गुरु की शरण में रहें, नियमित रूप से शिव जी के दर्शन पूजन करें, तो बृहस्पति के अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, शुक्र का अस्त होना चंद्रमा के अस्त होने के बाद सबसे ज्यादा खराब है। चंद्रमा अस्त होगा तो बहुत खराब है, और शुक्र का अस्त होना भी काफी खराब है। क्या होगा इससे? व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा अगर आपका शुक्र अस्त होगा। खास तौर से दांपत्य सुख मिलना, मैरिटल हार्मनी मिल पाना बहुत कठिन होगा। शुक्र अगर अस्त होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगी। व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह की यानी डायबिटीज के समस्या के होने की संभावना बनेगी। अगर कुंडली में शुक्र अस्त हो जाए तो विवाह होना एक चुनौती हो जाता है, और अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का सुख और किसी प्रकार का आनंद बिल्कुल नहीं रह जाता, क्योंकि शुक्र के अस्त होने से जीवन में जो हार्मनी है, जो हैप्पीनेस है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या उपाय किया जाए अगर शुक्र अस्त हो गया है? नियमित रूप से दोपहर के भोजन में दही का सेवन जरूर करिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध जरूर लगाइए। माता लक्ष्मी की जितना संभव हो उतनी उपासना करिएगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से आप करें तो शुक्र को ताकत मिलेगी और जीवन में आनंद आ सकेगा। देखिए, शनि का मतलब होता है आपका करियर, आपका रोजगार, आपका संघर्ष। अगर शनि कुंडली में अस्त होगा तो रोजगार को लेके, करियर को लेके मुश्किलें होंगी और जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। क्या प्रभाव होगा शनि के अस्त होने पर? व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होगा। हर छोटी चीज पाने में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। व्यक्ति को रोजगार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और कभी कभी शनि के अस्त होने पर व्यक्ति को घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ेगा या व्यक्ति करता है। देखिए, शनि के अस्त होने का मतलब एक लाइन में यह समझ लीजिए कि आपको रोजगार में और सामान्य जीवन में बहुत सारे संघर्ष का
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? देखिए, अगर आपका शनि अस्त है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में जरूर धारण करें। जो लोग वृद्ध हैं और आपके नीचे के स्तर के हैं, उन लोगों की सहायता जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि को शक्ति मिलेगी और जीवन का संघर्ष कम होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।